कभी सोचा है कि एक छोटा सा मोमो, हाँ वही मोमो, किसी की पूरी किस्मत पलट सकता है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगे, लेकिन आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। दो दोस्तों की कहानी जिन्होंने इसे सच कर दिखाया। ये कहानी है दोस्ती की, एक छोटे से सपने की और उस सपने को हकीकत में बदलने के जुनून की। बस यही एक लाइन शहर के एक ठेले वाले ने यूं ही कह दी थी, और ये एक लाइन इन दो दोस्तों के लिए जिंदगी का मंत्र बन गई। तो बात सीधी सी है, कभी कभी सबसे बड़ी प्रेरणा सबसे आम जगहों से ही मिलती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है गगनपुर गांव की धूल भरी गलियों से। यहाँ दो जिगरी दोस्त रहते थे, आयुष और निखिल, और दोनों का सपना एक ही था कि कैसे भी करके गरीबी की इन जंजीरों को तोड़कर एक दिन आसमान में उड़ना है। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरोज से। एक तरफ था आयुष, जिसके दिल में ना कुछ बड़ा कर गुजरने की आग थी। शांत रहता था पर अपने इरादों का बहुत पक्का था। और दूसरी तरफ था उसका दोस्त निखिल, जो जहां खड़ा हो जाए वहीं माहौल बना दे, एकदम हाजिर जवाब और आइडियाज की दुकान। मतलब एक शांत नदी तो दूसरा बहता हुआ झरना। पर कमाल की बात यह थी कि मंजिल दोनों की एक ही थी। तो हुआ यूं कि एक दिन गांव की उस रोज की जिंदगी से तंग आकर दोनों ने सोचा, चल यार शहर घूम के आते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये छोटा सा सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। और शहर में उन्होंने पहली बार मोमोज देखे। वो पतीले से निकलती भाप, वो तीखी चटनी की महक और मुंह में रखते ही घुल जाने वाला स्वाद। बस पहले निवाले के साथ ही निखिल के दिमाग की बत्ती जल गई। एक ऐसा बिजनेस आइडिया उसके दिमाग में कौंधा जो उनके गांव में क्रांति ला सकता था। आइडिया तो मिल गया था, जबरदस्त था, लेकिन आइडिया को हकीकत बनाना, असली चुनौती तो वही थी। यहीं से शुरू हुई उनकी मेहनत और बिजनेस की पहली असली परीक्षा। अब देखिए, पैसे तो थे नहीं, तो एक पुरानी सब्जी की रेहड़ी को ही अपना पहला ऑफिस बना लिया। बाजार से सामान जुटाया और फिर शुरू हुई मोमो बनाने की असली जंग। शुरू शुरू में तो मोमो कम, कोयला ज्यादा बन रहा था। कई बार जले, कई बार कच्चे रह गए, पर लगे रहे। और आखिरकार उन्हें वो जादुई रेसिपी मिल ही गई, और बस गांव के चौक पर सज गया मोमो ब्रदर्स का ठेला। लेकिन अब आई सबसे बड़ी चुनौती। गांव वालों को ये अजीब सी दिखने वाली चीज खिलाएं कैसे? लोग इकट्ठे हुए और पूछने लगे, भाई ये है क्या? तभी निखिल का तेज दिमाग चला। उसने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, ये मामा का छोटा भाई मोमोज है। बस ये एक मजाक काम कर गया, सारा माहौल बदल गया, और देखते ही देखते पहले ग्राहक भी मिल गए। मोमो तो भैया सुपरहिट हो गए, लेकिन बिजनेस का पहला और सबसे जरूरी सबक अभी सीखना बाकी था। ग्राहकों ने कहा, स्वाद तो लाजवाब है, पर ऐसे खड़े खड़े खाने में मजा नहीं आता। तब आयुष और निखिल को समझ आया कि वो सिर्फ मोमो नहीं बेच रहे थे, वो लोगों को एक अच्छा अनुभव बेच रहे थे, और वो अभी अधूरा था। और फिर जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, किस्मत ने खुद ही उनकी समस्या का हल निकालने के लिए दरवाजा खटखटाया। उन्हें एक ऐसा मौका मिला जो सब कुछ बदल सकता था। गांव में एक बड़े मेले का ऐलान हुआ, और साथ ही सबसे अच्छे खाने के स्टॉल के लिए एक कंपटीशन भी रखा गया। मोमो ब्रदर्स के लिए यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, ये उनके सपने को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा टिकट था। दांव पर था एक पक्का स्टॉल और उनका पूरा का पूरा भविष्य। मेले में जज शहर से आए थे, जिन्होंने दुनिया भर के स्वाद चखे होंगे, पर जब उन्होंने मोमो का एक टुकड़ा खाया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, शहर में मैंने बहुत मोमो खाए हैं, पर इसमें तुम्हारे गांव का टच है। और वो टच था घर पर पिसे अदरक लहसुन का, गांव की मिट्टी की वो सौंधी खुशबू का। और जानते क्या हुआ? वो जीत गए पूरे 25,000 रुपए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनकी महीनों की मेहनत का फल था, उनके सपने की पहली सीढ़ी थी। इस इनाम से उन्होंने एक सुंदर सा स्टॉल बनवाया, और हाँ, ग्राहकों के लिए कुर्सियां भी लगवाई। कहानी यहां खत्म हो जाती तो कितनी अच्छी होती, है ना? पर सफलता अपने साथ सिर्फ खुशियां नहीं लाती, वो कुछ दुश्मन भी साथ लाती है। अब शुरू हुई उनकी दोस्ती की असली परीक्षा। कहते हैं ना, जब आप सफल होते हैं तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती। मोमो ब्रदर्स की बढ़ती शोहरत से गांव का पुराना समोसे वाला आसिफ जल भुन गया था। उसकी दुकान पर मक्खियां भिनभिनाने लगी थीं, और इसी जलन ने उसे एक बहुत घिनौनी चाल चलने पर मजबूर कर दिया। वो एक शानदार दिन था। पहली बार उनकी कमाई 5,000 रुपए पहुंची थी। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब रात को आयुष ने पैसे गिने तो उसकी खुशी गायब हो गई। बॉक्स में सिर्फ 4,000 थे। शक की सुई सीधी निखिल पर गई।
आवाजें ऊंची हुईं, दिल में कड़वाहट भर गई और सालों की पक्की दोस्ती एक पल में बिखर गई। निखिल गुस्से में सब कुछ छोड़कर चला गया। उन्हें पता भी नहीं चला कि यह सब आसिफ का किया धरा था, जिसने मौका देखकर चुपके से 1000 रुपए चुरा लिए थे। बस एक सवाल, 1000 रुपए कहां गया? और इसी एक सवाल ने उनकी दोस्ती के रिश्ते में जहर घोल दिया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शक के सिवा और किसी के पास था ही नहीं। लेकिन सच्ची दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इतनी आसानी से नहीं उखड़ती। तो कहानी के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे सच्चाई सामने आई और मोमो ब्रदर्स की शानदार वापसी हुई। आयुष एकदम अकेला पड़ गया था। वो मोमो तो अब भी बना रहा था, पर उनमें अब निखिल वाली बात नहीं थी। वो स्वाद कहीं खो गया था। तभी एक दिन वहां वो बच्चे आए जिन्हें कभी इन दोनों दोस्तों ने अपनी कमाई से मुफ्त में मोमो खिलाए थे। बच्चों की मासूम आंखों ने वो सच उगल दिया जो कोई बड़ा देख ही नहीं पाया। उन्होंने आयुष को बताया कि कैसे उन्होंने आसिफ को पैसे चुराते हुए देखा था। ये सच सुनते ही आयुष की आंखों से आंसू बह निकले। आयुष भागा भागा निखिल के पास पहुंचा और उससे रोकर माफी मांगी। उसे लगा शायद निखिल उसे कभी माफ न करे, लेकिन निखिल का जवाब दिल जीतने वाला था। उसने कहा, अरे पगले, मैं तो तुझे माफ कर चुका था भाई, बस तेरे एक बार माफी मांगने का ही इंतजार कर रहा था। उनकी दोस्ती किसी भी गलतफहमी से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत थी। और यहां पर हमें इस कहानी का सबसे जरूरी सबक मिलता है। उन्होंने आसिफ से बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, ना ही कोई लड़ाई की। उन्होंने अपनी सारी नफरत और गुस्से को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया, अपने बिजनेस में। उन्होंने इनोवेशन को चुना, गांव में पहली बार चिकन मोमोज लॉन्च किए और नतीजा, अरे उनकी दुकान पर पहले से भी लंबी लाइनें लगने लगी। तो मोमो ब्रदर्स की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि मेहनत, एक छोटा सा आइडिया और सबसे बढ़कर अगर एक सच्चा दोस्त साथ हो तो किस्मत बदली जा सकती है। ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वाकई एक छोटा सा आइडिया और एक सच्ची दोस्ती क्या नहीं बदल सकती?